दुष्ट परी, तूने मेरी साधना भंग कर दी है। मैं वर्षों से साधना में लीन था, लेकिन तूने सब नष्ट कर दिया। मुझे क्षमा कर दीजिए ऋषिवर, मैं नहीं जानती थी कि आप जल में साधना कर रहे हैं। जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ। जिस पृथ्वी की सुंदरता पर मोहित होकर तू यहाँ आई है, अब से तू पृथ्वी लोक की ही होकर रह जाएगी। अब से तू एक परी नहीं, एक साधारण मनुष्य कन्या होगी। तेरा विवाह पृथ्वी पर ही होगा, लेकिन जिस दिन तेरा पति तेरी संतान को देखेगा, उसी क्षण उसकी मृत्यु हो जाएगी। यह कौन है? अद्भुत! यह कन्या तो अलौकिक सौंदर्य की धनी है। मैं आपकी पुत्री से विवाह करना चाहता हूँ। कुछ समय बाद सौदामिनी और महाराज का विवाह हो जाता है। वैद्यमा जैसे ही कक्ष से बाहर आती है तो महाराज उनसे पूछते हैं, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? जी महाराज, सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है। बस महारानी जी को थोड़ी कमजोरी आ गई है, जिसकी वजह से उन्हें चक्कर आ गया था। मैंने उन्हें औषधि दे दी है। कुछ समय बाद वे बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगी। हाँ। इतना कहकर वैद्य माँ वहां से चली गई। महाराज सीधा महारानी के पास जाते हैं। महारानी, आप ठीक तो है ना? जी महाराज, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बिल्कुल चिंता ना करें। महारानी, मैं तो बिल्कुल डर गया था। आप जानती है ना कि आप मुझे कितनी प्रिय हैं। जी महाराज, मैं सब जानती हूँ, पर अब डरने की जरूरत नहीं है। बस थोड़ी कमजोरी है, थोड़े दिनों में ही बिल्कुल स्वस्थ हो जाऊंगी। इसके बाद महाराज वहां से चले गए। कुछ दिनों बाद महारानी महाराज के पास जाती हैं। महाराज, काका का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। उनको देखे हुए भी बहुत समय बीत गया। मैं उनसे मिलने जाना चाहती हूँ। आपकी आज्ञा चाहिए। जी महारानी, बिल्कुल, आप जाइए उनके पास। इसमें आज्ञा की क्या बात है? जिस चीज की भी जरूरत हो ले जाइए। मैं आपके साथ सैनिकों की एक टुकड़ी भी भेज देता हूँ। जी महाराज, जैसा आप ठीक समझें। कुछ समय पश्चात महारानी काका से मिलने उनकी कुटिया पर पहुंचती है। सैनिकों, तुम यहीं रुको, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। जी महारानी, जैसी आपकी आज्ञा। इसके बाद महारानी अपने काका के पास कुटिया में जाती है। महारानी को देखकर मछुआरा बोलता है, बेटी, तुम यहाँ कैसे? काका, मैं माँ बनने वाली हूँ और आप श्राप के बारे में तो जानते ही हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा, अब मैं क्या करूँ? बेटी, तुम्हें कैसे भी करके अपनी संतान को महाराज की नजरों से दूर रखना होगा। तुम एक काम करना, कैसे भी अपने संतान को मेरे पास छोड़ देना। मैं उसका ध्यान रखूंगा। लेकिन काका, मैं ये बात महाराज से कैसे छुपा पाऊंगी? मेरे लिए ऐसा करना नामुमकिन है। बेटी, तुम्हें ये बात महाराज से छुपानी ही होगी, वरना अनर्थ हो जाएगा। तुम्हें इसका उपाय सोचना ही होगा। इसके बाद महारानी वहां से सीधा अपने महल चली जाती हैं। एक दिन महारानी अपने बगीचे में बैठी थीं, तभी उनको एक उपाय सूझा। महारानी अपनी दासी से कहती है, दासी, वैद्य माँ के पास बुलावा भेजा जाए कि हमने उन्हें बुलाया है। जी महारानी, जैसी आपकी आज्ञा। इसके बाद दासी वहां से चली जाती है। कुछ देर बाद वैद्य माँ महारानी के पास आती हैं। महारानी की जय हो। महारानी जी, आपने मुझे बुलाया? हाँ, आप मेरे साथ कक्ष में चलिए। दासी, ध्यान रहे कोई भी मेरे कक्ष में आने ना पाए। इसके बाद महारानी और वैद्य माँ कक्ष में चले जाते हैं। कहिए महारानी जी, क्या हुआ? फिर महारानी अपनी सारी योजना वैद्य माँ को बताती है।
महारानी जी, मेरे लिए ये सब करना कठिन होगा। वैद्य माँ, आपको ये सब करना ही होगा। ये किसी के जीवन और मृत्यु का प्रश्न है। मैं इसके बदले आपको ढेर सारा धन दूंगी। ठीक है महारानी जी, सब कुछ आपकी योजना के मुताबिक ही होगा। इसके बाद वैद्य माँ वहाँ से सीधा महाराज के पास जाती है। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। कहिए वैद्य माँ, यहाँ कैसे आना हुआ? बधाई हो महाराज, बधाई हो। आप पिता बनने वाले हैं। महारानी पेट से है। क्या सच में? आपने हमें आज जीवन की सबसे बड़ी खुशखबरी दी है। महाराज ने अपने गले से मोतियों का एक हार वैद्य माँ को निकालकर दे दिया। महाराज खुश मन से महारानी के पास जाते हैं। महारानी, वैद्य माँ क्या कह रही है? क्या ये सच है? जी महाराज, ये सच है। आप पिता बनने वाले हैं। महारानी, आपने तो हमारा दिल खुश कर दिया है। मैं आपको बता नहीं सकता कि आपने हमें कितनी बड़ी खुशखबरी दी है। इसके बाद महल में चारों ओर हर्ष और उल्लास का माहौल बन जाता है। धीरे धीरे समय बीतता जाता है। देखते ही देखते महारानी के प्रसव का समय पास आ जाता है। एक दासी महाराज को आकर कहती है, महाराज, महारानी जी को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई है। ठीक है, जल्दी से वैद्य माँ को बुलाया जाए। कुछ समय पश्चात वैद्य माँ महल में आती हैं और सीधे महारानी के कक्ष में चली जाती हैं। कुछ समय पश्चात महारानी एक पुत्र को जन्म देती है। महारानी, आपने पुत्र को जन्म दिया है। आप जानती हैं ना अब आपको क्या करना है? जी महारानी। आप जल्दी से इस खुफिया रास्ते से जाकर राजकुमार को मेरे काका को दे आइए। वैद्य माँ जल्दी से खुफिया रास्ते से राजकुमार को ले जाकर मछुआरे के हवाले करके वापस महल आ जाती है। काम हो गया वैद्य माँ? जी महारानी, काम हो गया। तो जाइए, महाराज को सब बता दीजिए। वैद्य माँ महाराज के पास जाती हैं। वैद्य माँ को देखकर महाराज बोलते हैं, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? महाराज, कुछ भी ठीक नहीं है। क्यों? क्या हुआ? महाराज, महाराज, महारानी ने किसी बच्चे को नहीं बल्कि पत्थर को जन्म दिया है। ये आप कैसी बातें कर रही हैं? ये कैसे संभव है? महाराज सीधा महारानी के पास पहुंचते हैं और देखते हैं बच्चे के बजाय वहां एक पत्थर पड़ा हुआ है। महारानी, ये सब क्या है? महाराज, हम भी आश्चर्य में हैं कि हमने एक पत्थर को जन्म दिया। पता नहीं ये सब कैसे हुआ। इसके बाद पूरा राज्य शोक में डूब गया। महाराज पर तो जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। महाराज अपने मन की व्यथा किसी के साथ भी नहीं बांट पाते हैं, परंतु इसके विपरीत महारानी अपने पुत्र के पालन पोषण के लिए हर जरूरत का सामान मछुआरे तक पहुंचाती रहती है, जिससे राजकुमार का पालन पोषण भली भांति हो सके। देखते ही देखते कई वर्ष बीत जाते हैं। मेरे बाद मेरे राज्य का क्या होगा? मेरे जीवन काल में मुझे मेरे राज्य का उत्तराधिकारी मिलेगा या नहीं? तभी वहाँ मंत्री आता है। महाराज, मैंने सुना है जंगल के बीच एक साधु रहते हैं। बरसों से वह साधना में लीन है। आपको उनके दर्शन के लिए जाना चाहिए। उनसे मिलकर आपको अपनी व्यथा बतानी चाहिए। शायद उनके दर्शन से आपके मन को शांति मिल सके। आप सही कह रहे हैं मंत्री जी, हम उनके दर्शन को जरूर जाएंगे। मंत्री की बात सुनकर महाराज उस साधु के दर्शन करने जंगल में जाते हैं। साधु की कुटिया घने जंगल में स्थित होती है। साधु गहन साधना में लीन होते हैं। साधु आंखें खोलते हैं तो देखते हैं कि महाराज विक्रम उनके सामने खड़े हैं। कहिए महाराज, यहाँ कैसे आना हुआ? महाराज विक्रम सारी बात साधु को बताते हैं।
महाराज, ये सब झूठ है। आपने संतान नहीं है। ये कैसे संभव है? आज से वर्षों पहले महारानी को जब प्रसव पीड़ा हुई थी तो उन्होंने एक पत्थर को जन्म दिया था। मैंने खुद देखा था उस पत्थर को। कोई पत्थर मेरी संतान कैसे हो सकता है? महाराज, ये सब एक झूठी कहानी है। महारानी ने किसी पत्थर को नहीं बल्कि एक सुंदर राजकुमार को जन्म दिया है, और वह राजकुमार अभी भी जिंदा है। आपकी पत्नी महारानी सौदामिनी कोई साधारण कन्या नहीं है, वह परिलोक की परी है। बरसों पहले उन्होंने अनजाने में मेरी साधना भंग कर दी थी। मेरे द्वारा ही उनको श्राप दिया गया था। यह सब कुछ उसी श्राप के कारण हुआ है। श्राप? कैसा श्राप? महाराज, श्राप यह था कि सौदामिनी द्वारा जन्म दिए गए पुत्र को अगर उसका पति देख लेगा तो उसकी तुरंत मृत्यु हो जाएगी। अगर आप अपने पुत्र को देख लेते तो आपकी मृत्यु हो जाती। यही कारण है कि महारानी ने आपकी संतान को आपसे दूर रखा है। इस श्राप से बचने का कोई तो उपाय होगा ऋषिवर। महाराज, महारानी इस श्राप का उपाय भी जानती है। यही कारण है कि उन्होंने राजकुमार को आपसे इतने वर्षों तक दूर रखा। उचित समय आने पर आपका पुत्र आपको मिल जाएगा, और वह समय अब बहुत नजदीक है। आपने तो मेरी बहुत बड़ी दुविधा दूर कर दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद ऋषिवर। महाराज, अभी आप महारानी से इस बारे में कुछ भी मत पूछिएगा। समय आने पर महारानी खुद आपको सब कुछ बता देगी। ठीक है ऋषिवर, मैं महारानी से इस बारे में कुछ नहीं पूछूंगा। इसके बाद महाराज अपने महल वापस आ जाते हैं। दूसरी तरफ सौदामिनी का पुत्र वीरमणि, जो अब युवा हो चुका है, एक दिन जब सौदामिनी अपने पुत्र को मिलने जाती है तो वीरमणि उनसे पूछता है, माँ, आप ही हर बार मुझसे मिलने आती हो। इतने वर्षों में पिताजी एक बार भी मुझसे मिलने नहीं आए। क्या मैं उनका पुत्र नहीं हूँ? क्या वे मुझसे नाराज हैं? नहीं पुत्र, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम तो इस राज्य के उत्तराधिकारी हो। तुम्हारे पिता को तो तुम्हारे बारे में कुछ भी पता नहीं है। इसके बाद महारानी वीरमणि को सारी सच्चाई बता देती हैं और कहती हैं, पुत्र वीरमणि, क्या तुम्हें अपने पिता महाराज विक्रम से मिलना है? जी हाँ माताजी। तो तुम्हें जादुई तालाब से जीवनदायिनी फूल लाना होगा। क्या तुम जीवनदायिनी फूल लेने जाओगे? जी हाँ माताजी, मैं वो फूल अवश्य लेकर आऊंगा। उस फूल को पाने के लिए तुम्हें कठोर यातनाएं सहनी होंगी पुत्र। जी माताजी, आप चिंता ना करें। पुत्र, ये हार तुम अपने गले में पहन लो। ये तुमको बुरी शक्तियों से बचाएगा। महारानी एक चमकदार हार राजकुमार के गले में पहना देती है। उस हार को पहनकर राजकुमार अपनी यात्रा पर निकल जाता है। जीवनदायिनी फूल को पाने के लिए राजकुमार को बड़े बड़े पहाड़, नदियाँ, गुफाएं और संगीन रास्तों से गुजरना पड़ता है। अतः वह एक घने जंगल में पहुंचा और वहां जंगल में भटक गया। कई दिनों तक भटकने के बाद वो हताश होकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी एक सुनहरा हिरण उसके पास आया और बोला, आप कौन हैं? यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं राजा विक्रम और रानी सौदामिनी का पुत्र राजकुमार वीरमणि हूँ। मैं यहाँ जादुई तालाब से जीवनदायिनी फूल लेने आया हूँ, लेकिन मैं इस जंगल में भटक गया हूँ। पता नहीं कब मैं जादुई तालाब तक पहुँचूंगा। मैं आपको उस जादुई तालाब तक पहुँचा सकता हूँ। परंतु तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? क्योंकि वर्षों पहले आपकी माताजी ने मेरी माँ की मदद की थी जब वह इसी जंगल में घायल हो गई थी। उस समय मैं बहुत छोटा था, लेकिन आपके गले के इस हार को मैंने पहचान लिया है। वर्षों पहले इसकी चमक से आकर्षित होकर मैं इसकी ओर दौड़ा चला आया था। मेरी माँ जब मेरे पीछे दौड़ी तो वह घायल हो गई थी।
इतना कहकर वो सुनहरा हिरण राजकुमार को लेकर एक तालाब के पास पहुंचता है, जिसमें सुनहरे रंग का जीवनदायिनी फूल होता है। राजकुमार जैसे ही फूल को लेने आगे बढ़ता है, तभी एक आवाज गूंजती है। ठहरो, आगे मत बढ़ना। यह कोई साधारण तालाब नहीं है राजकुमार। इस जीवनदायिनी फूल को प्राप्त करना इतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। इस फूल को प्राप्त करने से पहले तुम्हें मेरे कुछ प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। उसके बाद तुम इस फूल को ले जा पाओगे। क्या तुम मेरे प्रश्नों के उत्तर देने को तैयार हो? जी हाँ, मैं तैयार हूँ। आप प्रश्न पूछिए। एक पेड़ की 30 डाली, आधी सफेद आधी काली। यहाँ पेड़ का तात्पर्य महीने से है, 30 डाली का तात्पर्य महीने के दिनों से है। सफेद और काली डाली दिन और रात को दर्शाती है। वाह राजकुमार, बहुत बढ़िया, मान गए। मेरा दूसरा प्रश्न है, 7 रंग की एक चटाई बरसात में देती है दिखलाई। इसका उत्तर है इंद्रधनुष। हाँ, क्योंकि इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं और वह बरसात के बाद ही दिखाई देता है। बिल्कुल सही। मेरे तीसरे प्रश्न का उत्तर देकर तुम ये फूल ले जा सकते हो। ठीक है, आप अपना तीसरा प्रश्न भी पूछो, मैं उत्तर देने को तैयार हूँ। ऐसा कौन सा अंधेरा है जो रोशनी से बनता है? इसका उत्तर है परछाई, क्योंकि अंधेरे में रोशनी होने पर ही परछाई बनती है। बहुत खूब राजकुमार, तुमने मेरे सारे प्रश्नों के उत्तर दे दिए। सभी उत्तर बिल्कुल सही है। अब तुम ये फूल ले जा सकते हो। माताजी, मैं जीवनदायिनी फूल को ले आया हूँ। क्या अब हम पिताजी के पास चल सकते हैं? हाँ बेटा, चलो अब हम दोनों महाराज के पास चलते हैं। इसके बाद महारानी और राजकुमार दोनों महाराज के पास जाते हैं। आ गए मेरे पुत्र, ले आए जादुई तालाब से जीवनदायी फूल। महाराज के ऐसा कहते ही महारानी आश्चर्यचकित हो जाती हैं। महाराज, आप सब कुछ जानते थे? हाँ महारानी, जंगल में मैं एक साधु बाबा से मिलने गया था। सौभाग्यवश वो वही ऋषि थे जिन्होंने तुम्हें श्राप दिया था। उन्होंने मुझे सब कुछ बता दिया था। पर आपने तो कभी मुझसे इसके बारे में पूछा ही नहीं। मैं जानता था कि राजकुमार के जीवनदायिनी फूल लाने के पश्चात आप स्वयं मेरे पुत्र को मेरे पास ले आओगी। इतना कहकर महाराज विक्रम अपने पुत्र को अपने गले से लगा लेते हैं। महाराज के दिल में अपने लिए इतना प्रेम और आदर देखकर महारानी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज, मुझ पर इतना विश्वास करने के लिए। अब श्राप का अंत हो गया है। हाँ महारानी, अब हम दोनों अपने पुत्र के साथ इस महल में रह सकते हैं। हमें अपने राज्य का उत्तराधिकारी मिल गया है। धीरे धीरे ये बात पूरे राज्य में फैल जाती है। चारों ओर खुशियों की लहर दौड़ जाती है। अब राजकुमार वीरमणि अपने माता पिता के साथ महल में हंसी खुशी रहने लगता है। तो एक दिन महारानी, महाराज, अब जबकि श्राप का अंत हो चुका है तो अब मुझे अपने परीलोक जाना होगा। महाराज ये सुनकर शोक में डूब गए, लेकिन वो ये भी जानते थे कि महारानी सिर्फ उस श्राप की वजह से ही पृथ्वी लोक में रह रही थी। परीलोक में भी उनका परिवार बहुत व्याकुल होगा। बरसों बाद वे परी सौदामिनी को देखेंगे तो कितने खुश होंगे। ये सोचकर उन्होंने सौदामिनी को जाने की आज्ञा दे दी। सौदामिनी, जो कि परी नायरा है, महाराज विक्रम की आज्ञा लेकर अपने परीलोक चली गई। लेकिन अब भी वो कभी कभी अपने पुत्र वीरमणि और महाराज विक्रम को मिलने पृथ्वी पर आती रहती है और कभी कभी उनके साथ परी सौम्या भी होती है। तो कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आप ऐसे ही और मनोरंजक कहानियाँ देखना चाहते हैं
तो हमारा चैनल कहानी टोन्स जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी प्रेस करें ताकि ऐसी मजेदार कहानियाँ आपसे मिस ना हो।